Hello everyone, Namaskar and Jai Shri Krishna. Welcome to Safe. Here we simplify finance for you. आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज एन इन्वेस्टर जानना, बिकॉज इन द लॉन्ग रन इट कैन कॉस्ट यू इन लैक्स और इवन इन करोर्स. सो अगर आप जानना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है. मेरे साथ बने रहिए. आइए शुरू करते हैं. दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ डिले. कॉस्ट ऑफ डिले को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सिंपल सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा. ये दो दोस्तों की स्टोरी है, रोहन और अमन. दोनों की एज सेम है, दोनों ने साथ साथ पढ़ाई की, दोनों ने साथ साथ अपनी डिग्री कंप्लीट की और अब दोनों ने अपनी जॉब शुरू की है. दोनों की सैलरी भी सेम है और दोनों फाइनेंशियली अवेयर. इनको पता है म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में, और इनका एक सिंपल सा गोल है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू वेल्थ क्रिएट कैसे करें. बट दोनों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस है. एट द टाइम जब उन्होंने स्टार्ट किया उसमें एक फर्क रहा. रोहन ने ये इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट की, अमन ने ये इन्वेस्टमेंट कुछ देर से स्टार्ट की. बट इस देरी की वजह से कितना बड़ा कॉस्ट आता है, कितना डिफरेंस बनता है उनके वेल्थ में, ये मैं आपसे नंबर्स के साथ शेयर करूंगा. आगे बढ़ते हैं. सो रोहन ने फाइनेंशियली बहुत समझदारी दिखाते हुए आज अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की. उसकी एज 25 साल रही. 25 साल की एज में उसने एक 10,000 की एसआईपी स्टार्ट की एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और ये एसआईपी उसने 10 साल के लिए कंटिन्यू की. और चूंकि उसका ये रिटायरमेंट फंड है, उसने इस फंड को कभी विड्रॉ नहीं किया और अपने रिटायरमेंट के लिए सेफ रखा. वहीं अमन, जो थोड़ा हमारा जो ह्यूमन नेचर होता है, आज का काम कल करने का की आदत होती है, तो अमन ने ये देर करते करते 30 साल की एज में जाकर ये फाइनली अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की. बट उसने भी सेम 10 ईयर्स के लिए एसआईपी कंटिन्यू की और फर्दर अपने रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बनाने का टारगेट रखा. तो आइए हम लोग टेबल से जानते हैं कि दोनों ने सेम इन्वेस्टमेंट किया और रिजल्ट क्या रहे, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है. सो एज यू सी इन द स्क्रीन, रोहन की एज 25 साल जब उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की. अमन ने ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की 30 ईयर्स की एज में. दोनों ने 10,000 की एसआईपी की फॉर 10 ईयर्स, दैट इज 120 मंथ्स. तो 120 मंथ्स की 10,000 की एसआईपी मतलब 12 लाख के इन्वेस्टमेंट रोहन के भी हुए, अमन के भी इन्वेस्टमेंट 12 लाख के रहे. दोनों ने जब ये एसआईपी बंद की तो उस समय इनके कॉर्पस बिल्कुल सेम थे. दोनों ने 10 साल के लिए चूंकि एसआईपी की, तो 10 साल बाद जो उसकी वैल्यू 23 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 23 लाख रुपए देख रहे हो, दोनों के बराबर रहेंगे. बट चूंकि रोहन ने जल्दी स्टार्ट किया था, तो जब वो 60 साल की एज पे जब उसे रिटायरमेंट कॉर्पस की जरूरत थी, उस समय ये फंड बढ़कर हो चुके थे 4 करोड़ 3 लाख. लेकिन दूसरी तरफ अमन ने सेम इन्वेस्टमेंट किया, सेम एज पर जाकर अपने कॉर्पस को उसने चाहा रिटायरमेंट के लिए यूज करें, लेकिन वो कॉर्पस था सिर्फ 2 करोड़ 22 लाख के रेट. दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 करोड़ 82 लाख रुपए का. ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है और यही है कॉस्ट ऑफ डिले, जो कि 5 साल के डिफरेंस की वजह से आता है. हमने यहां रेट ऑफ रिटर्न जो एज्यूम किया, दैट इज 12%. 12% का रेट ऑफ रिटर्न म्यूचुअल फंड के लिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही नॉमिनल सा है. इसको मैं भी आपको टेबल के साथ शेयर करूंगा. उससे पहले ये दूसरी स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, इस पे हम बात कर रहे हैं सेम इन्वेस्टमेंट, सेम टाइम पीरियड के लिए, लेकिन यहाँ रेट ऑफ रिटर्न हमने 12% की जगह 15% एज्यूम किया. ये मैंने क्यों किया, ये मैं आपसे और फर्दर डिस्कस करने वाला हूँ. लेकिन अगर इस टेबल पे अभी फोकस करें, सब कुछ सेम है. सेम अमाउंट ऑफ एसआईपी, सेम ड्यूरेशन, सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेम एज पे हम अगर कॉर्पस देखते हैं, तो 15% के रेट से रोहन के लिए कॉर्पस बनते हैं ऑलमोस्ट 9 करोड़, 8 करोड़ 91 लाख. बट अमन के लिए कॉर्पस है 4 करोड़ 43 लाख. इस कॉर्पस का डिफरेंस है दोनों के बीच में 4 करोड़ 48 लाख रुपए, जो कि इवन बड़ा अमाउंट है. और ये इंडिविजुअली इतना बड़ा अमाउंट है कि आप एक पूरी जनरेशन को एक सिक्योर फ्यूचर दे सकते हैं. सो अगेन कॉस्ट ऑफ डिले इज द फैक्टर. दोनों ने सिर्फ एक ही फर्क रहा कि अमन ने 5 साल की देरी से ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और रोहन ने बिल्कुल राइट टाइम पे ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की. सो फ्रेंड्स, हमने अभी ये सिंपल सा एक कंपैरिजन देखा स्क्रीन पे, जहां हमने पहले एग्जांपल में लिया 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट. 12% के रेट से दोनों के बीच में जो कॉस्ट ऑफ डिले का डिफरेंस है, दैट इज 1.81 करोड़. देन जो सेकंड स्क्रीन हमने दिखाई, उसमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 15% एज्यूम किया, तो ये रिटर्न और बड़ा हो गया, बहुत बड़ा कॉस्ट ऑफ डिले आ गया. अब इस जो रेट ऑफ रिटर्न को हमने कंसिडर किया, इसके पीछे क्या लॉजिक है? सी, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर दिस मच लॉन्गर टाइम,
तो उसको हिस्टोरिकल डेटा पे अगर अपने जाकर देखते हैं, मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर करूंगा कि किस तरह से 12% इज अ वेरी नॉमिनल एंड वेरी कंजर्वेटिव कंसिडरेशन। मैं मान के चलता हूं कि आपको म्यूचुअल फंड पे कम भरोसा है, आप दूसरे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन सेफर साइड जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कोई भी रिकमेंड कर सकता है, दैट इज एन इंडेक्स फंड या फिर लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड्स वो फंड्स हो जाते हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंपनियां हर सेक्टर की उसमें ही पैसे जाते हैं। तो वो कंपनियां आपको पता है कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उनकी एक लेगेसी है, एक हिस्ट्री है 50 साल 100 सालों की, तो वो कंपनियां आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देती हैं। और ये म्यूचुअल फंड्स जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये सिर्फ इसी तरह की कंपनियों में पैसा लगाते हैं, तो इसमें आप बहुत सेफली कंज्यूम कर सकते हैं रिटर्न। मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा शेयर करके बताता हूं कि कैसे ये 12% का रिटर्न इज बहुत रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न है और इतना आपको लॉन्ग टर्म में बिल्कुल एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो आइए स्क्रीन पे चले अगर, तो ये देखें पहली स्क्रीन जिसमें हम बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स की। लार्ज कैप फंड्स के टॉप परफॉर्मिंग फंड्स की बात कर रहा हूँ। इसमें टॉप परफॉर्मिंग फंड इस तरह से है कि लास्ट टर्म अगर 20-25 ईयर्स की हिस्ट्री देखें तो दीज आर द फंड्स ओनली जो इतने पुराने फंड है, इससे पुराने फंड्स नहीं है, इसलिए ऑल ऑफ द फंड्स आर लाइक विजिबल हियर। और आप देख रहे हैं जो इन्होंने रिटर्न बनाए, जो टॉप परफॉर्मिंग फंड की बात अगर करते हैं तो उसने तो फिर भी 17% की रिटर्न दी है। मैं बात करता हूं यहाँ पर जो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है, दैट इज जेएम लार्ज कैप फंड। इसके रिटर्न भी 11.45% है, दैट इज नियरली 12%। और बाकी वे फंड देखोगे बॉटम से अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो दैट इज ऑलमोस्ट 12% नियर अबाउट। तो 12% का रिटर्न इज वेरी कंजर्वेटिव एक्सपेक्टेशन, इतना रिटर्न आपको बन जाता है। अगर हम इसमें ही थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करते हैं और इसे ले जाते हैं मिड कैप या मल्टी कैप की तरफ, मैं आइडियली मल्टी कैप को एग्जांपल लेता हूं क्योंकि मल्टी कैप में थोड़ा सा मिक्स आपको लार्ज कैप के अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप का भी मिल जाता है और इसकी वजह से आपके रिटर्न बढ़ जाते हैं। तो ये रिटर्न आ जाते हैं, आप स्क्रीन पे देखें मल्टी कैप फंड में आपके जो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है उसने 14% का रिटर्न दिया है। इसकी हिस्ट्री 20 साल पुरानी है, क्योंकि इससे पुराने फंड्स मल्टी कैप में भी ज्यादा नहीं है। 25 साल पुराने एक फंड आपको दिख रहे हैं आईसीसी प्रू मल्टी कैप, इसने 15% का रिटर्न दिया है। तो अगेन इस डेटा से आप ये समझ सकते हो कि 15% रिटर्न इज ऑल्सो वेरी कंसिडरेबल, इतना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। यहाँ बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डिले की, और आपने सामने एग्जाम्पल के बेसिस पे देखा कि कैसे अमन ने सिर्फ 5 साल की डिले की, बट ओवरऑल उसके वेल्थ क्रिएशन में जो डिफरेंस आया दैट इज अ बिग अमाउंट। 1.81 करोड़ इज अ बिग अमाउंट, और ये हमने कंजर्वेटिव रहते हुए कंसिडर किया, तब ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर मेन आपको जो समझना चाहिए वो ये है कि आप जो भी फाइनेंशियल गोल प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए टाइमली स्टार्ट करें। ये ना सोचें कि आपको बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन के साथ स्टार्ट करना है, परफेक्ट अमाउंट के साथ स्टार्ट करना है। आज आप छोटे से छोटे जिस अमाउंट के साथ कंफर्टेबल उस अमाउंट के साथ स्टार्ट करें। विद टाइम जब भी आपको कंफर्ट हो इसको आप हमेशा बढ़ा सकते हैं, और इसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको कभी भी रोकना भी पड़े तो आप रोक भी सकते हैं। इस एग्जांपल पे आपने देखा कि पूरी लाइफ की प्लानिंग सिर्फ 10 साल के इन्वेस्टमेंट से हुई, और इस 10 साल में ही इतना बड़ा कॉर्पस बन गया कि सिर्फ आपकी करंट जनरेशन नहीं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप बहुत वेल प्लान दिखेंगे। तो इसके लिए बिल्कुल So the best time to invest was yesterday, but the second best time is today. Don't make it tomorrow. आज के दिन प्लान करें, आज के दिन ही आपकी जो कंफर्टेबल है वहां से स्टार्ट करें, एंड मेरा यकीन करें आपके गोल्स, आपके जो टारगेट्स हैं वो जरूर पूरे होंगे आपने अगर टाइमली स्टार्ट किया तो। So दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी, आपको लगा हमने कोई एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिनको भी लगता है गाइडेंस की जरूरत है उनके साथ जरूर शेयर करें। इस तरह के टॉपिक्स पे मैं आपसे बार बार मिलता रहूंगा, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको परफेक्टली इन्वेस्टमेंट के बारे में सारी जानकारी हम लोग शेयर करें। आज के लिए इतना ही, तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं और हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीक।